मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी बुक चल रही थी हमारी माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसमें भी चैप्टर नंबर नेक्स्ट हमारा 4 नंबर चल रहा था वायरस। वायरस में बताया था कि वायरस की खोज किसने करी। सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक इवोन मस्की ने देखा था। स्टैनले ने इसका क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। किसमें? टीएमव्यू, टैबैको मोज़ेक वायरस, उसमें इसका क्रिस्टलीकरण किया और इसे क्या नाम दिया? वायरस नाम दिया। इसके लिए स्टैनले को 1935 में नोबेल पुरस्कार दिया। किसको? स्टैनले को। सबसे पहले किसने करी थी खोज? इवोन मस्की ने। इवोन मस्की इसकी पहचान नहीं कर सका। उसने एक द्रव्य को देखा था जो कि तंबाकू में क्या फैला रहा था? रोग फैला रहा था। इसके बाद में दूसरा साइंटिस्ट आया बेंजलिक। उसने इस द्रव को क्या नाम दिया था? संक्रामक द्रव। संक्रामक का अर्थ क्या होता है? रोग फैलाने वाला। रोग फैला रहा है, रोग फैला रहा है, ये तो निश्चित कर लिया बेंजलिक ने, लेकिन इसका संपूर्ण विवरण नहीं दे सका। इसका जो क्रिस्टलीकरण किया है, इसकी खोज की है, इसका नाम दिया, उसका श्रेय किसको जाता है? स्टैनले को। इस कार्य के लिए 1935 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट, इसके कारण ही इस स्टैनले को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ वायरोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? वायरस का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? वायरोलॉजी। और फादर ऑफ वायरोलॉजी कौन है? स्टैनले। नेक्स्ट पिछली क्लास में बता दिया था। नेक्स्ट हम बात करें कि वायरस के कैरेक्टर का क्या है, उसके लक्षण। फर्स्ट में हम बात करें कि बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। तो फर्स्ट, सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कितने छोटे होते हैं, इनके कणों का आकार कितना होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके कणों का आकार 100 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है। वायरस के कणों का आकार 100 से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। मैंने 200 बोला, सॉरी वो गलत है। वायरस के कणों का आकार कितना होता है? 100 से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। उसमें भी बहुत सूक्ष्म होते हैं, केवल माइक्रोस्कोप में क्या दिखाई? माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें कितने सूक्ष्म है कि कृत्रिम माध्यम में इनका संवर्धन नहीं किया जा सकता। हम इनका, वायरस का कृत्रिम माध्यम में संवर्धन नहीं कर सकते। नंबर नेक्स्ट कि जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर है उससे भी हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, छान नहीं सकते या अलग नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट, इसे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कृत्रिम माध्यम में इसका संवर्धन
कृत्रिम माध्यम इसका संवर्धन नहीं कर सकते। ये तो इसके आकार को लेकर ही ये चार कैरेक्टर कि बहुत सूक्ष्म होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। नेक्स्ट, वायरस के कणों का आकार कितना होता है? 100 से 2000 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट, इसे बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, संवर्धन माध्यम में इसका संवर्धन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम बात करें कि जो वायरस होते हैं वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं, मतलब सजीव के कैरेक्टर भी और निर्जीव के कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। कि वायरस को सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में कि सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वायरस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट में बात करें इसमें, वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। योजक कड़ी क्यों है? क्योंकि इसमें सजीव और निर्जीव दोनों के क्या पाए जाते हैं? कैरेक्टर। वो आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि जो वायरस होते हैं वो केवल तभी सक्रिय होते हैं जब वो दूसरी कोशिका में या परपोषी कोशिका में उपस्थित हो। कोशिका से बाहर निकलते हैं या किसी जीव से बाहर निकलते हैं, वापस कैसे हो जाते हैं? ये निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या बताया मैंने कि सजीव कब होंगे? जब किसी दूसरी कोशिका या होस्ट कोशिका के अंदर क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश करने के बाद में क्या करते हैं? ये जो होस्ट कोशिका थी, जिस कोशिका पर आक्रमण किया, उसकी जो मशीनरी है उस पर क्या कर लेंगे? अपना कंट्रोल कर लेते हैं और क्या करते हैं? रोग फैलाते हैं। तो केवल तभी सक्रिय होंगे जब ये किसी में होंगे? कोशिका में। कोशिका से बाहर जैसे ही आए वापस कैसे हो जाते हैं? निष्क्रिय या कैसे हो जाते हैं? निर्जीव हो जाते हैं। कोशिका के अंदर है तब तक इनमें जैविक क्रियाएं, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, जो भी उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं वो केवल तभी होंगी जब वो कोशिका के अंदर है। कोशिका से जैसे ही बाहर निकले वापस कोई क्रिया नहीं होगी, रेप्लिकेशन की क्रिया भी नहीं होगी, कोई उपापचयी क्रिया भी नहीं होती। नेक्स्ट बात करें कि कोशिका के अंदर ही वायरस कोशिका, कौन सी? होस्ट कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। ये होस्ट कोशिका से बाहर होस्ट सेल से बाहर आते ही निष्क्रिय हो जाते हैं, कोई क्रिया नहीं होती। नेक्स्ट हम बात करें कि वायरस है जो दाब और रासायनिक क्रियाओं के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। कब दर्शाता है? जब वो कोशिका के अंदर होता है। नेक्स्ट हम इसकी बात करें कि वायरस दाब तथा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रति अनुक्रिया दर्शाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि वायरस पर ताप, दाब और रासायनिक जो क्रियाएं हो रही है उनका क्या पड़ता है? इफेक्ट होता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करें कि वायरस में फंक्शनल एनाटॉमी का क्या होता है? अभाव होता है।
ये जो होस्ट कोशिका है उसके अंतरा कोशिकीय अवकाशों में इंट्रासेलुलर स्पेस में क्या करती है, वृद्धि करती है। तो नेक्स्ट कि वायरस में फंक्शनल एनाटॉमी का अभाव होता है। नेक्स्ट कि ये होस्ट के अंतरा कोशिकीय अवकाशों में वृद्धि करते हैं। बताया ना कि कोशिका के अंदर ही सक्रिय होते हैं। कोशिका के अंतरा कोशिकीय अवकाश है, वहां पर जाकर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। उसकी मशीनरी पर क्या कर लेंगे, कंट्रोल पर अपनी उपापचयी क्रिया करना क्या कर देते हैं, स्टार्ट। इसलिए कहाँ वृद्धि कर रहे हैं, अंतरा कोशिकीय अवकाशों में। तो खुद की जो फंक्शनल एनाटॉमी है उसका क्या होता है, इसमें अभाव होता है। क्यों, क्योंकि क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो वायरस है वो परपोषी विशिष्ट होते हैं, मतलब अलग अलग परपोषी में अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। ये नहीं कि वायरस सभी परपोषियों में एक ही रोग उत्पन्न कर रहा है। एक परपोषी में अलग, दूसरे में अलग, तीसरे में अलग, मतलब क्या होता है, परपोषी विशिष्ट होते हैं। अलग अलग परपोषियों में अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट, वायरस परपोषी विशिष्ट होते हैं। क्या करते हैं, रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके कैरेक्टर में, जेनेटिक मटेरियल की बात करें वायरस में, कि वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए दोनों एक साथ कमांड नहीं पाए जा सकते। डीएनए या तो डीएनए उपस्थित होगा या उसमें क्या उपस्थित होगा, आरएनए उपस्थित होगा, दोनों एक साथ में नहीं पाए जाते। जो प्लांट वायरस है उसमें आरएनए पाया जाता है, और जो एनिमल वायरस है उसमें क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। उसमें से भी डीएनए अनुपस्थित नहीं है तो आरएनए पाया जाएगा, और आरएनए नहीं है तो डीएनए, मतलब आनुवंशिक पदार्थ इसमें आनुवंशिक पदार्थ विशिष्टता पाई जाती है। अब ये विशिष्टता किसे कहेंगे, या तो डीएनए उपस्थित होगा, या तो डीएनए, या फिर क्या होगा, आरएनए उपस्थित, दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते। नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें जनन की क्रिया नहीं पाई जाती है, रेप्लिकेशन की क्रिया द्वारा। रेप्लिकेशन की क्रिया द्वारा वायरस अपनी संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। रेप्लिकेशन की क्रिया होती है इसमें, नेक्स्ट कि जो कोशिकांग पाए जा रहे थे, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदैवी जालिका, इन कोशिकांगों का वायरस में क्या होता है, अभाव होता है। नेक्स्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ईआर, अंतःप्रदैवी जालिका तथा अन्य कोशिकांगों का क्या होता है, इसमें अभाव होता है।
कब्जा कर लेता है और क्या फैलाता है, जीवों में रोग फैलाता है। रोग में भी विशिष्टता पाई जाती है कि विशिष्ट परपोषी होते हैं, परपोषी विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक परपोषी में एक अलग अलग रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट की इसमें आनुवंशिक पदार्थ की विशिष्टता पाई जाती है, या तो डीएनए पाया जाएगा या आरएनए, दोनों एक साथ कभी भी नहीं पाए जा सकते। नेक्स्ट कि रेप्लिकेशन की क्रिया होती है, नहीं तो इसमें वृद्धि होती है, नए जनन होता है, केवल रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। रेप्लिकेशन की क्रिया द्वारा अपनी संख्या में क्या करता है, ये वृद्धि करता है। वैसे वृद्धि नहीं होगी कि लंबाई में ग्रोथ होगी, इसकी मोटा हो गया, ऐसी वृद्धि नहीं होती। नई वृद्धि होती है, नई जनन होता है। वृद्धि एवं जनन ये दोनों नहीं होते, केवल क्या होता है इसमें रेप्लिकेशन की क्रिया होती है। नेक्स्ट जो कोशिकांग थे, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी गाय, अंदर प्रत्यवी जालिका, लाइसोसोम वगैरह, सभी जो अन्य कोशिकांग हैं वो इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ये हुए वायरस के कैरेक्टर।